हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बच्चे, सबसे पहले हम समझेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालूंगा और कोफैक्टर जो भी आएगा उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो उसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना। जैसे हम यहाँ देखते हैं, सपोज करो अगर मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का मैं सारे कोफैक्टर निकालूंगा, है ना, और फिर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। लाइक सपोज करो ए मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका मैंने कोफैक्टर निकाला, तो वो निकला C11, C12, C13, C21, C22, C23, C1, C32 एंड C33। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला मान लो। अब इस कोफैक्टर का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, है ना बच्चों। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी। देखो, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए -2 3 4 -1 2 1 0 -4 3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालने जा रहा हूँ। तो बच्चों देखो, एडजॉइंट निकालने से पहले जैसे मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मुझे इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो कोफैक्टर कैसे निकलेगा। अगर मैं सबसे पहला कोफैक्टर जो कि होता है C11, अगर 11 की बात करूं तो देखो बच्चे, कोफैक्टर निकालते समय यहाँ पे उसका एक अपना साइन होता है जो कि डिपेंड करता है I और J के ऊपर। अगर I प्लस J इन दोनों का सम आपका इवन है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, इन दोनों का सम अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर देखें I प्लस J 1 + 1 2, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर रहेगा तो पहला कोफैक्टर का साइन प्लस रहेगा। और अब ये कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, 11 ये है ना बच्चों। तो इसके देखो कोफैक्टर C11 निकालने के लिए इसके सामने ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया 2 1 4 3, 2 1 -4 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं, है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। पहले राइट हैंड 3 2 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, 4 1 4 माइनस का 4, तो यहाँ -4 रखूँगा तो बच्चे +4 हो जाएगा, दैट इज 10। इसके बाद आता है C12। अब इसका साइन क्या होगा, देखो 2 + 1 3, दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा तो बच्चे ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 यहाँ पर कहाँ है, ये वाला 1 2 है ना। तो इसके सामने वाला क्रॉस कर देते हैं, ये कट गया और ये क्रॉस हो गया, तो -1 1 0 3, यानी कि यहाँ बच गया -1 1 0 3। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर दो वैसे, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लेके चलना है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3 -3 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, तो ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे देखो -3 आ जाएगा और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 3 का साइन पॉजिटिव होगा, है ना। 3 + 1 4, दैट इज पॉजिटिव लगा दिया। अब 1 3 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये सामने ये कट गया और ये कट गया, क्या बच गया बच्चों, -1 2 एंड 0 -4। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 4 प्लस और ये हो गया आपका 0, दैट इज 4। अब आएगा आपका C21 ये वाला नंबर होता है बच्चे, है ना। तो इसका साइन कैसा होगा, 2 + 1 3, दैट इज ऑड। ऑड क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चे, है ना। अब देखो इसके सामने ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा 3 4 -4 3, यानी 3 4 -4 3। ठीक है बच्चे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव ऐसे लेके चलेंगे, ब्रैकेट में 3 3 9 और इसमें से माइनस कर देंगे, 4 4 16, माइनस का 16, तो बच्चे यहाँ -16 लिखेंगे तो ये +16 हो जाएगा, है ना बच्चे। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25 नेगेटिव का, है ना, और बाहर नेगेटिव है तो -25। ठीक है बच्चों, C22 निकालेंगे इसी तरह से, तो 22 पॉजिटिव होगा। अब 22 ये वाला एलिमेंट है, ये कट गया और ये कट गया, -2 4 एंड 0 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 माइनस का 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 0 0, दैट इज -6। ठीक है बच्चों, इसके बाद C23, तो 23 3 और 2 5, दैट इज ऑड। ऑड है तो नेगेटिव नंबर होगा ये,
है ना। अब 23 ये वाला एलिमेंट है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बच गया -2 3 0 -4, -2 3 0 -4। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव बाहर जाएगा, 4 2 8 माइनस प्लस का 8 हो गया और -0 तो ये हो गया आपका बच्चे 8 और ये नेगेटिव है तो -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। इसी तरह से अगर मैं निकालूँ C31 दैट इज़ पॉजिटिव, 314 पॉजिटिव होगा, है ना। 31 एलिमेंट ये वाला होता है, ये कैंसिल तो 3 4 2 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3 1 जा 3 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 2 जा 8 दैट इज़ -5। ठीक है, ऐसे 3 2 निकालेंगे तो ये नेगेटिव होगा साइन, 3 और 2 5 ऑड है तो नेगेटिव होगा। अब देखो 3 2 ये वाला एलिमेंट होता है, ये कैंसिल, क्या बच गया -2 4 -1 1, -2 4 -1 1, है ना बच्चों, नेगेटिव। अब ये 2 1 जा 2 माइनस का 2 हो जाएगा ये, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 1 जा 4 माइनस का 4, यहाँ -4 लिखोगे तो +4 हो जाएगा बच्चे, है ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका +2 और ये बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और 3 3 निकालेंगे तो 3 3 यानी कि 3 + 3 6 यानी पॉजिटिव होगा ये, है ना बच्चे। अब 3 3 एलिमेंट ये वाला है तो ये कैंसिल, क्या बच गया -2 3 -1 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 जा 3 -3, यहाँ -3 लिखूंगा बच्चे +3 हो जाएगा दैट इज़ -1। देखो बच्चे ये तो हमने इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमने जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये जितने भी कोफैक्टर है अब मैं निकालने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज जितने भी कोफैक्टर है पहले उनको लिख लेते हैं। 10 3 4 -25 -6 -8 एंड -5 -2 -1। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए इस कोफैक्टर का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूँ तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 10 3 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -25 -6 -8 एंड थर्ड रो -5 -2 -1। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अगर अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी आपको बात, है ना। एक बार और करोगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, -1 -3 -2 1 2 -1 4 -1 3। ठीक है बच्चों, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, है ना। इसका फिर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले C11 निकालता हूँ दैट इज़ पॉजिटिव, है ना बच्चों। ये पॉजिटिव कैसे हुआ 1 + 1 2, यानी कि इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये कैंसिल, क्या बच गया बच्चों 2 -1 -1 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 जा 1 यानी दैट इज़ 5। ठीक है बच्चों, C12 निकालते हैं तो ये नेगेटिव होता है, ये वाला एलिमेंट ये कैंसिल तो 1 -1 1 -1 4 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये साइन रख लेंगे नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3 और इसमें से माइनस करेंगे 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे -4 रखोगे बच्चों ये +4 हो जाएगा दैट इज़ -7। C13 निकालेंगे तो 1 3 आपका पॉजिटिव होता है ना बच्चों। तो 1 3 ये कट गया 1 2 4 -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1 -1, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 2 जा 8 यानी कि -9। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे C21 दैट इज़ नेगेटिव, है ना। 21 ये होता है एलिमेंट, ये कैंसिल तो -3 -2 -3 -2 एंड -1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ये नेगेटिव बाहर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 माइनस का 9 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 1 जा 2, है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2। अब देखो ये क्या आ गया -11 और क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, C22 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होता है, 2 2 ये होता है, ये कैंसिल -1 -2 -1 -2 एंड 4 3। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल -1 -2 4 3।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 -3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 4 × 2 = 8 माइनस का 8, यहाँ -8 लिखेंगे बच्चों, ये +8 हो जाएगा, दैट इज़ 5। ऐसे सिमिलरली C23 निकालेंगे तो ये नेगेटिव होता है, 2 3 ये वाला एलिमेंट होता है, तो ये कैंसिल -1 -3 -3 4 -1 -1 -3 4 -1, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 1 और 4 × 3 = 12, माइनस का 12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, दैट इज़ 13 और ये नेगेटिव है तो -13, ठीक है। अच्छा अगला नेक्स्ट 3 1 निकालेंगे तो 3 और 1 4 दैट इज़ पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल क्या बच गया, -3 -2 और 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 -1 प्लस का 3, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 × 4 माइनस का 4, यहाँ -4 लिखेंगे बच्चे, +4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला 3 2 दैट इज़ नेगेटिव, 3 2 ये होता है, ये कैंसिल -1 -2 एंड 1 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ये माइनस रहेगा और 1 1 = 1 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2 2 × 2 -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, दैट इज़ -3। C33 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होता है। अब देखो बच्चे 3 3 ये है तो ये कैंसिल -1 -3 ये कैंसिल -1 -3 1 2। अब क्या आ जाएगा बच्चे, ये 2 1 = 2 माइनस का 2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 = 3 -3 तो यहाँ -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, दैट इज़ 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसका कोफैक्टर निकाल लिया है ना, सारे कोफैक्टर निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो हमारा कोफैक्टर है इसी का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर को लिख लेते हैं, 5 7 -7 -9 11 5 -13 एंड 7 -3 1 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, 5 ये पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चे देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जो इन्वर्स या ये जो पूरा चैप्टर है एडजॉइंट और कोफैक्टर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अभी इसके अंदर हम इन्वर्स मैट्रिक्स सीखेंगे, तो इन्वर्स मैट्रिक्स भी सारा का सारा एडजॉइंट ऑफ ए पे ही डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 3 × 3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालना सीखा, ठीक है। अब हम थोड़ा जब मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर में हो तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो। तो बच्चे 2 × 2 ऑर्डर में एडजॉइंट निकालना बड़ा सिंपल है ना, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसका कोफैक्टर भी बड़ा इजी होता है ना, इतना लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसका 2 × 2 ऑर्डर में। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, -2 3 4 -1। अब बच्चे इसका एडजॉइंट निकालना है मुझे, तो उससे पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले C11, इसका साइन क्या होता है बच्चे, अपना साइन इसका 1 + 1 2 यानी पॉजिटिव। अब देखो 1 1 का कोफैक्टर कैसे निकलता है बच्चे, ये होता है 1 1, ये कैंसिल क्या आ गया -1, दैट इज़ -1। C12 निकालेंगे तो इसका अपना साइन क्या होगा बेटा, 2 + 1 3 यानी नेगेटिव, और ये होता है ये कैंसिल तो क्या हो गया 4। C21 नेगेटिव होता है, ये कैंसिल 2 1 ये होता है ना बच्चे, तो ये कैंसिल क्या आ गया 3 लिख दिया। C22 पॉजिटिव होगा ये, अच्छा 2 2 ये वाला होता है, तो ये और ये सामने का कैंसिल हो जाता है, बस ये रिमेनिंग एलिमेंट लिख देते हैं -2। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि -1 -4 -3 -2, इसका ट्रांसपोज बच्चे है ना। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, ये जो पहला रो है कॉलम बन जाएगा -1 -4 एंड -3 -2, ठीक है बच्चों। तो इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 3 -2 -1 -3, ठीक है बच्चे। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले वही कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। C11 ये पॉजिटिव होता है अपना, 1 + 1 2 पॉजिटिव, अब 1 1 ये होता है ना बच्चे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसके सामने जो बच गया वो लिख देंगे, तो -3 है ना, दैट इज़ -3। C12 ये नेगेटिव होता है बच्चे, है ना, 2 + 1 3 नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल क्या आ गया -1, दैट इज़ +1।
C21 ये नेगेटिव होता है, ये कैंसिल -2 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, C22 दैट इज़ पॉजिटिव, ये कैंसिल 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका कोफैक्टर। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है बच्चे, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज -3 1 2 +3। ठीक है बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का, देखो बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को सही से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा ए इनवर्स, वो इसी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों।